अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन ओपलाइन और ब्लू ओपलाइन क्या होते हैं। आपको पता है कि ओपलाइन के बारे में ऑलरेडी मैं एक तफसीलन वीडियो बना चुका हूं, मगर आज कुछ लोगों के क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन और ब्लू ओपलाइन कैसे दिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रीन ओपलाइन की, तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये है एक ग्रीन ओपलाइन बर्ड्स। अगर इसके हुड की बात करें तो इसका हुड जो है वो रेड कलर का है और बाकी की इसकी जो बॉडी है वो ग्रीन कलर की है और इसकी टेल के अंदर भी कुछ पिंक कलर के निशानात हैं। अगर हम ब्लू ओपलाइन की बात करें तो जो हमारे राइट साइड पे है वो है ब्लू ओपलाइन। ब्लू ओपलाइन बर्ड्स की अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इसकी वुड है ये मुकम्मल तौर पे सफेद है, बाकी इसकी बॉडी। अगर हम नॉर्मल ग्रीन ओपलाइन की बात करते हैं तो इसका वुड हमेशा लाल रहता है जबकि दूसरे का सफेद रहता है। इस वजह से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि अगर ओपलाइन का वुड लाल है तो फिर ब्लू ओपलाइन का वुड लाल क्यों नहीं। तो ये चीज आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑफलाइन बर्ड जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं। इनके अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं। हमेशा याद रखें कि जो ऑफलाइन बर्ड्स होते हैं ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि सेक्स लिंक म्यूटेशन एक ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें आपके विजुअल बर्ड भी दिखाई देंगे और आपको स्प्लिट बर्ड भी दिखाई देंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑफलाइन का जो है स्प्लिट बर्ड भी होता है। बज़ाहिर आपको ग्रीन फिशर दिखाई देगा या कोई और बर्ड दिखाई देगा मगर वो ऑफलाइन का स्प्लिट हो सकता है। मगर एक चीज याद रखें कि जो मेल होता है उसके अंदर जो दो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम एक्स एक्स के साथ या फिर जेड और जेड के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके जो दोनों जीन्स होते हैं ये सेक्स लिंक को कैरी कर रहे होते हैं। यानी कि अगर एक मेल के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ऑफलाइन की म्यूटेशन हो तो वो बर्ड आपको विजुअल दिखाई देगा। मगर अगर उसी बर्ड के एक एक्स के ऊपर ऑफलाइन हो और दूसरे एक्स के ऊपर कोई और चीज हो तो वो बर्ड आपको विजुअल दिखाई नहीं देगा। यानी कि अगर सेक्स लिंक म्यूटेशन में आप किसी बर्ड को विजुअल देखना चाहते हैं तो उसके एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम जो है वो सेक्स लिंक के ही होने चाहिए। मगर यहाँ पे एक और चीज भी है। अगर मिसाल के तौर पे हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो एक्स वाई या फिर हम उसे डब्ल्यू और जेड के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सेक्स लिंक म्यूटेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स जो है एक ऐसा क्रोमोसोम्स है जो कि इस म्यूटेशन को कैरी कर रहा होता है। अगर हम वाई की बात करते हैं तो वाई एक न्यूट्रल होता है यहाँ पे। इस वजह से जो फीमेल होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स होगा सेक्स लिंक का और वो बर्ड हमें विजुअल दिखाई देगा। यानी कि अगर आपके पास एक ओपलाइन का मेल है और आप उसके साथ कोई भी फीमेल लगा, उनके बच्चों में से जितने भी बच्चे निकलेंगे और उनमें से जो विजुअल होंगे वो 100% कंफर्म है कि वो आपके पास फीमेल्स ही होंगी। जो मेल होंगे वो आपके पास स्प्लिट निकलेंगे। खैर, इसके बारे में एक तफसीलन वीडियो मौजूद जिसकी मैंने मुकम्मल तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से वजाहत की है। आप वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बर्ड्स की म्यूटेशन के बारे में एक मुकम्मल प्लेलिस्ट भी मौजूद है जो कि आप जरूर देखें, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो तमाम बर्ड्स के अंदर दो टाइप पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसे हम सिटाचिन और यूबिलिन कहते हैं। सिटाचिन वो होते हैं जो कि बर्ड्स के अंदर येलो, ऑरेंज, पिंक या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी शोक कलर होते हैं उसको कैरी कर रहा होता है। यानी कि अगर एक बर्ड के अंदर ज्यादा शोक कलर है तो उसके अंदर सिटाचिन जो होगा वो ज्यादा होगा और अगर उसके अंदर कम शोक कलर है तो उसके अंदर सिटाचिन जो है वो कम होगा। जो दूसरी चीज है वो यूमिलिन है। यूमिलिन वो चीज होती है जो कि एक बर्ड के अंदर ग्रे कलर को और ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी बर्ड के अंदर ह्यूमिलिन की कमी होगी तो उस बर्ड के ऊपर जो मार्किंग होगी वो भी लाइट होगी, जो कि आगे जाके मैं आपको मुकम्मल तौर पे समझाने वाला हूं। मगर आगे जाने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त ये कमेंट्स करते हैं कि हम किस तरीके से किसी भी बर्ड के सिटाचिन को या ह्यूमिलिन को कम कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि हम अगर किसी बर्ड को दूसरे बर्ड के साथ लगाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके थ्रू जो है हम ह्यूमिलिन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मगर अगर हम एक नई म्यूटेशन की बात करें कि हम लोग एक नई म्यूटेशन कैसे बना सकते हैं, तो ये बात जो है ये कुदरत पे डिपेंड करती है। कोई भी नई म्यूटेशन जो बनती है वो किसी भी दो बर्ड्स के बनाने से नहीं बनती, बल्कि एक कुदरती चेंजेस की वजह से जो कि किसी भी बर्ड के डीएनए के अंदर आ जाए या हम कह सकते हैं कि उसके जीन्स के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाती है तो हमारे पास एक नई म्यूटेशन बन जाती है। म्यूटेशंस के भी कुछ असूल होते हैं। ये ना हो कि कुछ बर्ड किसी बीमारी की वजह से कोई अलग टाइप का दिखाई देने लगे तो हम उसे म्यूटेशन नहीं कह सकते। म्यूटेशन उसको कहा जाता है ताकि अगर हम उसे किसी दूसरे बर्ड के साथ लगाए तो उसका रिजल्ट जो हमारे पास आएगा तो वो भी उसी तरीके से कैरी कर रहा होगा। यानी कि उससे पैदा होने वाले बच्चे भी अपने बाप की खसूसियात को लेके आगे बढ़े, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिटाचिन रिडक्शन जो होती है वो क्या होती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हमारे पास जो सबसे पहला बर्ड था वो एक ग्रीन कलर की फिशरी थी।
ग्रीन कलर का फिशर बर्ड था जिसे हम वाइल्ड बर्ड भी कहते हैं। यही वो बर्ड है जिसने हमें बाकी की म्यूटेशन प्रोड्यूस करके दी। किस तरीके से थी, तो चलिए देखते हैं। किसी भी फिशर के अंदर से अगर 60% सिटाचिन रिड्यूस हो जाता है तो जो हमारे पास बर्ड आता है वो पार्ब्लू आता है। पार्ब्लू किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है इसके बारे में एक तफसीलन वीडियो मौजूद है। मगर जो पहला पार्ब्लू प्रोड्यूस हुआ वो इसी तरीके से हुआ कि 60% रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी भी ग्रीन फिशर में से 60% रिडक्शन हो जाती है तो उसमें से जो बर्ड दिखाई देगा वो आपको पार्ब्लू दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर इसी में से 90% की रिडक्शन हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो बर्ड दिखाई दे रहा है ब्लू फिशरी, तो ये प्रोड्यूस होती है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सिटाचिन की समझ आ गई होगी। अभी हम बात करेंगे ह्यूमिलिन रिमूवल कि ह्यूमिलिन जो होता है अगर ये खत्म हो जाए किसी बर्ड में से तो उसमें से क्या पैदा होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जो सबसे पहला बर्ड था वो था एक ग्रीन फिशर। उसमें से जब 60% सिटाचिन की कमी आई तो उसमें हमारे पास एक पार्ब्लू बर्ड आ गया। और अगर हम कहें कि ग्रीन बर्ड्स में से जब 90% की रिडक्शन हुई तो उसमें से हमारे पास एक ब्लू फिशरी आ गई, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम उन्हीं बर्ड्स में से ह्यूमिलिन को कम कर दें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग ग्रीन फिशर में से ह्यूमिलिन को कम करते हैं तो हमारे पास कौन सा बर्ड आएगा। तो हमारे पास एक लुटिनो बर्ड आएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि लुटिनो बर्ड्स का जो वुड है वो रेड कलर का है और जो पीछे बाकी की बॉडी रह जाती है वो येलो रह जाती है। इसी तरह अगर हम सेकंड बर्ड की बात करें जो ब्लू में से आया, वो हमारे पास अल्बाइनो आ गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अल्बाइनो सीरीज जो है वो ब्लू बर्ड है और जो हमारे पास लुटिनो है वो हमारे पास एक ग्रीन बर्ड है। अगर हम पार्ब्लू में से ह्यूमिलिन को खत्म कर देते तो हमारे पास जो बर्ड आएगा वो हमारे पास क्रिमिनो बर्ड आएगा। यहाँ पे एक चीज हमें समझने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास पहला बर्ड था, हम अगर लुटिनो की बात करते हैं उसमें से जब हम लोगों ने ह्यूमिलिन को खत्म किया तो उसका वुड जो है वो अभी भी लाल है, उसकी जो चोंच है वो अभी भी लाल है। मगर जब हम लोगों ने ब्लू बर्ड में से ह्यूमिलिन को खत्म किया तो वो हमारे पास मुकम्मल तौर पे एक व्हाइट बर्ड आ गया। और इसी तरह अगर हम लोग पार्ब्लू की बात करते हैं उसमें से जब हम लोगों ने ह्यूमिलिन को खत्म किया तो हमारे पास एक क्रिमिनो बर्ड आया जिसकी बॉडी के ऊपर आपको थोड़ा सा लाल कलर भी दिखाई दे रहा है और उसकी चोंच भी लाल है। आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए जो हमारे पास ओरिजिनल बर्ड है उसमें से सिटाचिन खत्म नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे पार्ब्लू है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60% जो है ह्यूमिलिन खत्म हुआ था और हमारे पास 40% ह्यूमिलिन उसके अंदर बाकी था, जिसकी वजह से जो हमारे पास बर्ड आया वो हमारे पास क्रिमिनो आया। और जो तीसरा बर्ड था हमारे पास जो ब्लू फिशरी थी उसके अंदर जब ह्यूमिलिन खत्म हुआ तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है सिटाचिन 90% खत्म हो गया था और अभी यहाँ पे ह्यूमिलिन भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो बर्ड आया उसके अंदर सिटाचिन जो है वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उसकी लाल आंख जो है वो हमें दिखाई दे रही है जो कि एक इनो जीन्स कैरी कर रही है और बाकी का जो हमारा बर्ड है वो मुकम्मल तौर पर सफेद हो गया है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ह्यूमिलिन की और इस चीज की समझ आ गई होगी। अब हम यहां पे देखेंगे कि अगर हम लोग एक ग्रीन ओपलाइन में से सिटाचिन रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे पास कैसे एक बर्ड पैदा होता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन ओपलाइन बर्ड है जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो वुड है वो लाल कलर का है, इसकी जो चोंच है वो भी लाल कलर की है और बाकी की इसकी जो बॉडी है वो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। मगर जब हम लोगों ने इसमें से सिटाचिन को कम किया तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो बॉडी होगी वो आपको ब्लू कलर की दिखाई देगी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने ग्रीन फिशर में से जब 90% रिडक्शन की थी तो हमारे पास ब्लू बर्ड आ गया था और इसी तरह इसका जो वुड है जो कि लाल कलर का है वो 90% रिडक्शन की वजह से बिल्कुल सफेद हो गया। इस वजह से जो हमारे पास बर्ड आएगा वो ब्लू कलर का और उसका जो वुड होगा वो मुकम्मल तौर पे सफेद कलर का हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी भी जो है ह्यूमिलिन जो है वो पाया जा रहा है। अगर हम इसमें से ह्यूमिलिन को भी खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इसकी जो मार्किंग होगी ये भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो में ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि एक ग्रीन ओपलाइन होता है या फिर अगर कोई भी एक ग्रीन बर्ड होता है तो किस तरीके से ब्लू बर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को जरूर फॉलो करें। तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। लिंक्स को फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।